हाय फ्रेंड्स। अब हम लोग M3R4 पेपर का आंसर की हम लोग देखने जा रहे हैं। इसमें जो सितंबर 2021 में जो पेपर अभी हुआ है ना, आज जो पेपर था उसको हम लोग वन बाय वन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पेपर का नाम है सी लैंग्वेज और इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है आपका, उसमें जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टोरेज क्लास से दिया गया है। कह रहा है द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ ए सी वेरिएबल। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो स्टोरेज क्लास होता है वो ऑटो होता है। आपको पता है चार स्टोरेज क्लास होते हैं, ऑटो होता है, स्टैटिक होता है, एक्सटर्न होता है, रजिस्टर होता है। तो जब भी हम अगर हम कोई स्टोरेज क्लास नहीं लिखते हैं, किसी भी स्टोरेज क्लास को नहीं लिखते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक टाइप का वेरिएबल माना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ इन सी। साइज ऑफ सी लैंग्वेज के अंतर्गत एक ऑपरेटर होता है जो कि किसी वेरिएबल के साइज को बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट मेन। फिर इसमें एक एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का यूज किया गया है जिसमें i=20 लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आउटपुट होगा वो होगा आंसर सी, अनडिफाइंड रेफरेंस टू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 1.4 का। इसमें दिया गया है इंट x=10, इंट x=0। तो ये जो x है, यहाँ जो प्रिंट कराया जा रहा है ये x लोकल वेरिएबल है। तो जो करंट वैल्यू ब्लॉक के अंदर है, यहाँ पे x ब्लॉक वेरिएबल की तरीके से ट्रीट हो रहा है, इसलिए x की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट है इंट a=10/3। तो यहाँ 10 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। तो हमको पता है सी लैंग्वेज में डिवीजन ऑपरेटर के केस में जब कभी हम लोग किसी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमको जो कोसेंट मिलता है वो इंटीजर मिलता है। यानी 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3×3=10, यानी इसका आंसर आएगा 3। सॉरी, 3×3=9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट पैरेंथेसिस में एस्ट्रिक ptr10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ptr इज ए पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल ऑपरेटर। 1.7 का है। इसमें देखिए पहला जो ऑपरेटर दिया गया है ये बिट वाइज एंड है। बाकी दूसरा जो है लॉजिकल एंड है, तीसरा आपका लॉजिकल और है, और चौथा आपका लॉजिकल नॉट है। तो ये तीनों आपके लॉजिकल ऑपरेटर हैं, जबकि पहला आपका बिट वाइज एंड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1.8 का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेक्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट। जैसा कि आपको पता है स्विच केस स्टेटमेंट के अंदर हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सी if you pass an array as an argument to a function, what actually gets passed। तो जो array का बेस एड्रेस होता है वो पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the correct order of evaluation for the below expression। इसमें देखिए अगर हम रैंक देखें तो इस प्लस का रैंक होता है 4, एस्ट्रिक का रैंक होता है 3। मतलब एस्ट्रिक, डिवीजन और मॉड ये तीनों सेम रैंक के होते हैं, और ये इनका जो मूवमेंट होता है लेफ्ट टू राइट होता है। तो हम इनको जब सॉल्व करने जाएंगे तो पहले एस्ट्रिक को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मॉड को। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। हम लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को। ट्रू फॉल्स में देखते हैं। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन में हैव सेवरल डिक्लेरेशन बट ओनली वन डेफिनेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हम एक ही फंक्शन को कई बार डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन डिफाइन उसको हम एक ही बार कर सकते हैं। ओनली वन कैरेक्टर और इंटीजर कैन बी यूज्ड इन स्विच केस स्टेटमेंट।
ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ट्रू है। मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ, यहाँ पे भी ट्रू लिख देता हूँ। हैज डिफाइन इज नोन एज प्री प्रोसेसर कंपाइलर डायरेक्टिव, है ना, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका यूज करते हुए हम किसी मैक्रो कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न साइज ऑफ ऑपरेटर साइज ऑफ ए वेरिएबल, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। द रिटर्न टाइप ऑफ मैलॉक फंक्शन इज वाइड, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। मैलॉक फंक्शन हमेशा एड्रेस रिटर्न करता है, वाइड रिटर्न नहीं करता। इक्वल साइन इज यूज्ड, यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ये गलत है, कंपैरिजन के लिए यूज नहीं किया था, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। ब्लैक स्पेस may be inserted between two words to improve readability of the statement, ये स्टेटमेंट ट्रू है। continue keyword is used to escape one iteration of loop, ये ट्रू है। कंटिन्यू स्टेटमेंट को जब भी किसी लूप के अंदर हम यूज करते हैं तो वो कुछ उसके नीचे जो स्टेटमेंट होता है वो स्किप हो जाते हैं। ए फाइल इज ओपनड फॉर राइटिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, इट्स कंटेंट वुड बी रिटन ओवर रिटन, ये भी ट्रू है। जब भी हम किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं और वो फाइल पहले से मौजूद है तो उसमें मौजूद कंटेंट ओवरराइड हो जाते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि प्रिंटअप इसमें बाइनरी वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता सी लैंग्वेज। अब आते हैं हम लोग मैचिंग द कॉलम्स में। स्विच स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर मेनू सिलेक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ई। द पर्पज ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन एफ प्लस इज टू क्लियर द स्पेसिफाइड बफर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एफ। डू व्हाइल ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एच। एफ सीक फंक्शन, एफ सीक फंक्शन ये फाइल के अंदर अगर हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जे। strcat जॉइंस टू स्ट्रिंग, इसका आंसर होगा सी। टाइप कास्टिंग की सहायता से हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका डी। एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम से बाहर कर देता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आई। यूनियन इन सी ये एक प्रकार का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा जी। ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑफ सेम टाइप दैट शेयर कॉमन नेम, इसका होगा आपका ए, एरे होता है। तो इंसर्ट कमेंट्स इन द प्रोग्राम दिस सिंबल इज यूज, इसका करेक्ट आंसर होगा एम। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में, द स्टेटमेंट causes an exit फ्रॉम इनर मोस्ट लूप और स्विच केस स्टेटमेंट, तो इसके लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा जे। व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, इसका होगा रिकर्शन, रिकर्शन फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है। द वैल्यू इज यूज टू एक्सेस द डेटा एलिमेंट इन एरे, इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, इसका आंसर होगा ए। ईच स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विथ ए नल कैरेक्टर, इसका आंसर होगा बी। एरे इज डिराइव्ड डेटा टाइप, इसका आंसर होगा ई। A variable declared inside a function is called local variable, इसका आंसर होगा H। The operator is true only when both the operands are true, इसका होगा आपका K।
एंड ऑपरेटर होता है, जब उसके दोनों ऑपरेंड ट्रू होते हैं तो ही ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। इफ फंक्शन रिटर्न टाइप इज डिक्लेयर्ड एज वाइड, इसका आंसर होगा एफ। अगर हम किसी फंक्शन के आगे वाइड लगा देते हैं तो वो फंक्शन किसी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता। इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, इसका होता है फ्लो चार्ट, आई। नेक्स्ट है प्लस प्लस हैज एसोसिएटिविटी, ये लेफ्ट टू राइट भी होता है, राइट टू लेफ्ट भी होता है, तो इसका आंसर होगा एल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।